हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक नया ड्रग जो कि एंटासिड कैटेगरी का ही ड्रग है। आई होप मेरे वीडियोस आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। अगर कहीं पे भी आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो आज हम इस ड्रग का पढ़ेंगे पार्ट 1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला, इसका जनरल फार्मूला है C28H41N3O3। ये इसका जनरल फार्मूला है। कैटेगरी एंड क्लास सेम जो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है वही है। एंटासिड, एंटी रिफ्लक्स एजेंट, एज ए एंटी अल्सरेंट, लेक्सेटिव, एज ए परगेटिव ये यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इसका देखेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्रियाविधि। सेम एज एंटासिड्स, एंटासिड की तरह ही ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि एंटासिड का क्या वर्क होता है, ये हमारे पेट के एसिड्स को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है ना। पेट के एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या होता है कि उसे धीरे धीरे बेस में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि हमें पता है कि एंटासिड का नेचर कैसा होता है, बेस के ही जैसा होता है। तो एसिड में हम बेस डालेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका पीएच का जो रेंज है वो इंक्रीज़ होने लगता है, और वो तब तक इंक्रीज़ होता है जब तक कि वो एसिड को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज ना कर दे, है ना। एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है तो हमारे स्टमक की एसिडिटी भी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इट इज़ यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विथ अदर एंटासिड्स फॉर, मतलब ऊपर जितने भी कैटेगरी के मैंने बताया, जो भी क्लास बताया है ना, उस क्लास में ये एक्टिविटी कैसे शो करेगा, जो दूसरे एंटासिड ड्रग हैं उनके साथ इनको कॉम्बिनेशन में देने से। इन्हें सिंगल ड्रग में, सिंगल फॉर्म में बहुत ही रेयरली दिया जाता है ना। सिंगल फॉर्म में ये ज़्यादा इसके मार्केट में डोजेस फॉर्म भी अवेलेबल नहीं है। तो जितने भी अन्य एंटासिड्स हैं, जैसे कि हमारा हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इन सब के साथ एज ए कॉम्बिनेशन थेरेपी चलाया जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, कंबाइंड फॉर्म में बहुत ही अच्छे से अपना इफेक्टिविटी शो करते हैं। नेक्स्ट, इसका उपयोग अन्य एंटासिड के संयोजन में किया जाता है, मतलब उनके साथ मिक्स करके ही इनको क्या है, कॉम्बिनेशन थेरेपी में दी जाती है। देन नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यूजेस की तरफ। स्टमक एंड इसोफेगस इरिटेशन, आमाशय और ग्रास नली में जो जलन होती है ना, जो इरिटेशन होता है, उसे क्या है, एक टर्मिनोलॉजी से हम बुलाते हैं मेडिकल की भाषा में। स्टमक में अगर इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, गैस्ट्राइटिस। और वही अगर इसोफेगस में हो रहा है, मीन्स हमारे ग्रास नली में हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं इसोफेगाइटिस, है ना। तो आमाशय में होने वाली जलन को गैस्ट्राइटिस और ग्रास नली में होने वाली को इसोफेगाइटिस। तो इन दो तरीके के कंडीशन में ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर, पेट के छाले में यूज़ होता ही है। हार्ट बर्न, पेट के जलन में भी यूज़ होता है। डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया था कि अपर एब्डोमेन में क्या होना, पेन होना और डिस्कम्फर्ट लगना, मीन्स दर्द और बेचैनी जैसा हमको लगना, ये कहलाता है डिस्पेप्सिया। अब नेक्स्ट है हाइटस हॉर्निया। हाइटस हॉर्निया का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें इसमें लिखा हुआ है, एक बार मैं पढ़ लेती हूँ। अ कंडीशन इन विच पार्ट ऑफ स्टमक पुशेस अप थ्रू दी डायफ्राम मसल्स, है ना। जो हमारी लंग्स होते हैं उसके नीचे डायफ्राम का स्ट्रक्चर होता है। डायफ्राम के जो मसल्स होते हैं वो स्टमक को क्या करते हैं, पुश करते हैं, पुशअप करते हैं, मीन्स ऊपर की ओर ढकेलते हैं। तो इसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, हाइटस हॉर्निया, मीन्स हमारा स्टमक जो है ऊपर की ओर चढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइटस हॉर्निया। तो इस कंडीशन में भी क्या है, ये कॉम्बिनेशन थेरेपी में एज ए एंटासिड चलाया जाता है। फिर नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन। इसे कैसे लेना है, तो 10 to 15 मिनट्स बिफोर ऑफ फूड, खाना खाने के 10 से 15 मिनट पहले हमको इसे लेना है। देन हम अपना खाना या नाश्ता कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन, निषेध, मतलब किन किन चीज़ों में मनाही है। तो देखते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़, मीन्स जो लंबे समय से किडनी की बीमारी से परेशान है, ऐसे पेशेंट्स को हम नहीं दे सकते। हार्ट डिजीज़, जो हृदय से रिलेटेड जिनको डिजीज़ है या रोगी हैं, उनको हम नहीं दे सकते। हाइपोफॉस्फेटेमिया, मीन्स हमारे रक्त में कहीं पे फास्फोरस की कमी है, तो ऐसे व्यक्ति को भी हम नहीं दे सकते। कॉन्स्टिपेशन, जिसे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, उस पेशेंट्स को भी हम नहीं दे सकते। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कॉन्ट्राइंडिकेशन के आगे हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 2 में।
ओके फ्रेंड्स, देन क्लास क्लोज करते हैं। थैंक यू।